जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, ये गोडसे की नाजायज औलाद है। ये नाजायज औलाद है गोडसे की। जिन्होंने वासिफ को गोडसे की औलाद ने मारा, जिन्होंने कासिम पर गोलियां चलाई, वो गोडसे की नाजायज औलाद ने कासिम पर गोलियां चलाई। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, अल्लाह तेरी फटकार इन जालिमों पर नाज़िल हो जो मजलूम कमजोरों पर जुल्म करते हैं। मेरठ में एक मुस्लिम बच्चे को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। बताओ ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? इख्तिदार के नशे में है, कभी जुनैद और नसीर को, तो कभी पीलू खान को, तो कभी अखलाफ को, तो कभी रकबर को, तो कभी जुनैद को, तो कभी नसीर को, जो हथियार और बंदूक लेकर फिरते हैं। गांव रक्षक के नाम पर गांव की हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि गाय के नाम पर ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। अरे गोलियां चलाने वालों, इतने बहादुर तुम क्यों बनते हो? तुम इसलिए बहादुर बनते हो क्योंकि जानते हो कि बीजेपी और आरएसएस तुम्हारे साथ है। याद रखो, इख्तिदार हमेशा किसी के पास नहीं रहने वाला है। तुम कब तक जुल्म करोगे? जब जुल्म खत्म होगा, तुमको मालूम होगा कि तुम्हारा क्या अंजाम कानून के तहत होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज चैनल पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने बुधवार को सरकार पर जमकर हमला बोला। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मोदी सरकार को चीन मुद्दे पर घेरा और साथ ही इंदिरा गांधी से सीख लेने की नसीहत भी दी। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में घाटमीट में कल जो हादसा हुआ कि जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया, उनको जलाकर उनकी जली हुई लाशों को उनके गांव को लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, आपने क्या किया जब आपके प्रशासन को जाकर जुनैद और नसीर के जिम्मेदारों ने कहा कि इन बच्चों को यही सरजमीन से किडनैप करके लेकर चले गए हरियाणा में, तो पुलिस का काम किया था कि पुलिस भी हरकत में आती और राजस्थान के बॉर्डर में इन जालिमों को रोक देती। और जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, सुनो जालिमों, तुम जुल्म करके जुनैद और नसीर को मार दिए, मगर अल्लाह तुमको, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह नस्तो नाबूद करके रखेगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने जुनैद और नसीर को मानो की शिक्षा, पैसे की अभाव में पढ़ाई छोड़ने को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार की और कहा कि जो देश की आबादी में 19% की हिस्सेदारी रखी है, उसके लिए अभिभाषण में एक लाइन तक नहीं थी। असदुद्दीन अवैसी साहब ने हेड स्पीच का मुद्दा उठाया और कहा कि कोई एक महीना ऐसा नहीं रहा जब मुसलमानों को कत्ल की धमकी ना दी गई। नहीं, तुमने इंसानियत को जलाया है। तुमने जुनैद और नसीर का कत्ल नहीं किया, तुमने इंसानियत का कत्ल किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, अल्लाह तेरी फटकार इन जालिमों पर नाजिल हो जो मजलूम कमजोरों पर जुल्म करते हैं। अरे कौन ऐसा ये जालिम लोग हैं कि जो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, और अफसोस तो हरियाणा की हुकूमत पर होता है। अरे कैसा चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का, कौन सा बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है कि जब जुनैद और नसीर को जालिमों ने मार मार कर पुलिस स्टेशन को लेकर आए, तो पुलिस ने कहा कि हम जुनैद और नसीर को नहीं ले सकते क्योंकि ये मर जाएंगे। बाद में मालूम हुआ कि उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं, उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है। आखिर क्यों हरियाणा में बीजेपी की सरकार इन जालिमों का साथ दे रही है जो इंसानों का कत्ल कर रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी की हरियाणा की सरकार इन जालिमों को इजाजत देती है कि वो बंदूक लेकर फिरे, हथियार लेकर फिरे? और अगर कोई मुसलमान अपनी शादी की बारात में तलवार लेकर नाचता है तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और पूछती है कहां से लाया तलवार। मगर ये लोग जो हथियार और बंदूक लेकर फिरते हैं, गांव रक्षक के नाम पर गांव की हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि गाय के नाम पर ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। हमको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बहुत हो चुका। हम आज
भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बस करिए, कब तक झूठ बोलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास। अरे इंसानों को पकड़कर मारकर उनको जला दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, आप इनको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? अगर नहीं रोकेंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, संविधान कमजोर पड़ जाएगा। बताओ ये कौन सा ऐसा काम ये जो हो रहा है, इस पर कौन रोक लगाएगा? भारत के प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इन जालिमों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, चाइना पर कुछ नहीं बोलेंगे। और वो बड़ा पूंजीपति है जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं, क्या जुनैद और नसीर को जो मारा गया, क्या बीजेपी कि हरियाणा की सरकार उस जालिम को पकड़ेगी जिसने वासिफ का जब फेसबुक लाइव करता है और वासिफ की मौत हो जाती है, कासिम पर गोली चलाता है, कासिम जख्मी होता है, यूट्यूब पर उसको दिखाया जाता है कि बंदूक से गोलियां चला रहा है कासिम पर। अरे गोलियां चलाने वालों, इतने बहादुर तुम क्यों बनते हो? तुम इसलिए तुम बहादुर बनते हो क्योंकि जानते हो कि बीजेपी और आरएसएस तुम्हारे साथ है। याद रखो, इख्तिदार हमेशा किसी के पास नहीं रहने वाला है। तुम कब तक जुल्म करोगे? जब जुल्म खत्म होगा तुमको मालूम होगा कि तुम्हारा क्या अंजाम कानून के तहत होने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। अगर आज जुनैद और नसीर को मारा गया, क्या इस मेवात की सरजमीन पर क्या आप मुत्तफिक नहीं है कि आपको टारगेट बनाया जाता है, आपके बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को उठाया जाता है? अरे कोई अगर भैंस लेकर आ रहा है तो उसको रोककर मारा और पीटा जाता है। आज देश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में गहलोत की सरकार है। हम उनसे इस बात का डिमांड और मुतालबा करते हैं कि ऐसे ताकतों पर कंट्रोल लगाया जाए, कानून को इस्तेमाल करिए। इन तमाम लोगों को जो गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, पकड़िए, इनकी जगह जेल में है, जेल में डाल कर रखिए इन जालिमों को, इनको सजा दिलवाइए संविधान के तहत। जब ये जेल में जाकर बैठेंगे तब इनको मालूम होगा जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा ये गोडसे की नाजायज औलाद है। ये नाजायज औलाद है गोडसे की। जिन्होंने वासिफ को की औलाद ने मारा, जिन्होंने कासिम पर गोलियां चलाई, वो गोडसे की नाजायज औलाद ने कासिम पर गोलियां चलाई। ये वही लोग हैं जो गोलियों से हमको डराना चाहते हैं। अरे याद रखो, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी मगर जिसकी जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह निकलता है, वो गोलियों से नहीं डरता, वो रब्बे कायनात से डरता है, वो अल्लाह से डरता है, तुम्हारी ताकत से नहीं डरता। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जुनैद और नसीर जिंदा है और जिंदा रहेंगे। वो शहीद है और शहीद कभी नहीं मरता इंशाअल्लाह। मगर इन पर जुल्म करने वालों को रोकना पड़ेगा। आज भारत में अगर किसी के खून की अहमियत नहीं है तो मुसलमान की खून की अहमियत नहीं है, दलित के खून की अहमियत नहीं है, आदिवासियों के खून की अहमियत नहीं है। मेदक में एक मुस्लिम बच्चे को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। बताओ ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? इख्तिदार के नशे में रहे, कभी जुनैद और नसीर को, तो कभी पीलू खान को, तो कभी अखलाक को, तो कभी रगबर को, तो कभी जुनैद को, तो कभी नसीर को। आखिर ये जुल्म खत्म करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हमारे वोटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं, हमारे वोटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं, मगर आज इनकी ज़बानें खामोश हैं।